लेकिन ट्रम्प तो वैसे मुझे ज़हनी तौर पे ठीक नहीं लगता, उसका कभी वो किसी साइड पे हो जाता है, कभी किसकी तरफ। तो डेफिनेटली आपने कहा कि वहाँ पे तकरीबन 1 लाख रियाल में सॉरी 1 लाख डॉलर सुन रहा था कि अगर कोई भी एंट्री करेगा तो 1 लाख डॉलर तक उसको वो अदा करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में अब वो हर तरह की सेंक्शंस लगाता नजर आ रहा है अमेरिका इंडिया पर। इस टाइम इस अगर एरा में अगर बात करें, एशिया की बात करें या वेस्टर्न में बात करें, तो इंडिया तनहा नजर आ रहा है। इंडिया के साथ सिर्फ एक इसराइल है, इसराइल भी कब तक उसको साथ देगा, कितना सपोर्ट करेगा। लेकिन इस टाइम उसको खौफ है पाकिस्तान से, उसको ये खौफ है कि ये अपने इलाके अपने अपने दफा के लिए अरब ममालिक को साथ साथ मिलाता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डर का माहौल जो है ना वो इंडिया को महसूस हो रहा है। जो इंडिया ये कहता दिखाई दे रहा था कि भाई मैं चढ़ दौड़ूंगा पाकिस्तान पर, अब वो थोड़ा ठंडा हो गया है। उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर मैंने पाकिस्तान पर हमला किया। मतलब वो भीख मंगा मुझे ट्रम्प असल लग रहा है। कभी पाकिस्तान के पीछे जो मामला तो पहले पाकिस्तान के पास आ गया, फिर इंडिया के पास चला गया, फिर पीछे उनके साथ अपने कभी पाकिस्तान के साथ पप्पी चप्पी करते हैं, कभी इंडिया के साथ करते हैं। हाँ, ये कह लेंगे जो इंडिया के जो हथियार थे, इन्होंने अभी अमेरिका ने कहा कि उधर भी बना करेंगे। तो ये है कि ट्रम्प को असल समझ नहीं लग रही कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। कभी ये लेकिन असल वो उसकी हमायत वो इंडिया की तरफ ही रहेगी, लेकिन इंडिया को इसी चक्कर में वो नुकसान देता रहेगा। सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस पैक्ट साइन होता हुआ दिखाई दिया, और जितना कह लें कि इस डिफेंस पैक्ट ने इम्पैक्ट डाला है इंडिया के ऊपर, उसकी डिस्कशन आज हम कह लें कि इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। पाकिस्तान और सऊदी जैसे आपस में कह लें कि करीब कुर्बत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो मतलब सऊदी पर भी हमला होगा, और वो दोनों मिलकर रिटेलिएट करेंगे, जवाब देंगे। डिफेंस पैक्ट कह लें कि ये साइन होता हुआ दिखाई दिया है। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो ये भी बात की गई है कि जो पाकिस्तान है वो अपनी न्यूक्स यानी कि अपनी जो न्यूक्लियर वेपन है वो भी सऊदीया को देने की बात कर रहा है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो सा है वो एक न्यूक्लियर वेपन मुल्क हम लोगों को नजर आता है। इस पर भारत की बात करेंगे, अगर भारत की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर है ऑयल का सऊदीया से, वो भारत नजर आता है। फिर जो मिलिट्री की कह लें कि प्रॉपर कोलैबोरेशन नजर आती है, एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, वो भी हमें यहाँ पर ये चीज नजर आती है। स्पेशली हम लोग बात करेंगे कि इंडिया ने भी सतर्क जवाब दिया है कि भाई हमारे ऊपर भी थोड़ी सी नजर डालनी है आपने, सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि आप पाकिस्तान की तरफ अगर झुकाव कर रहे हैं तो हमारे और सऊदीया के भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो हम पाकिस्तानी भी हमसे पूछेंगे कि आखिरकार ये जो सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ इम्पैक्ट साइन किया है, अकलमंदी की है, बेवकूफ़ी की है, ये बहुत अच्छा एक कह लें कि हमें उनकी तरफ से एक जवाब दिया गया है। और भारत ने जो कहा है कि जी भाई ये सेंसिटिव मुद्दा है, थोड़ी देख पढ़कर संभल कर चले। देखें, मोदी को अपनी जो है ना वो यहाँ पे कहना चाहूंगा कि उसको खुद ये सोचने पे वो मजबूर हो गया है कि यार ये मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि यार इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो हमेशा से लड़ते रहेंगे। लड़ने की बात, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप देखिए हर मुल्क, अगर हम लोग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की बात करें, वो इंडिया को भी सपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं, तो फिर आखिरकार इंडिया और पाकिस्तान एक हो क्यों नहीं जाते? देखिए, ये कभी भी एक नहीं हो सकते। दूसरी बात अभी आपने कही, यहाँ पे सऊदीया और पाकिस्तान के जो दोनों के रिलेशंस है वो बेहतर होते नजर आ रहे हैं। देखिए, उसके रिलेशन बेहतर होने से बाकी मुल्कों को हमसे कोई नुकसान या ये नहीं है। देखिए, अगर हमारे मुल्क पर अगर कोई हमला करेगा, डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ साथ सऊदीया भी रिटेलिएट करेगा। तो सऊदीया भी उस पर वो हमला करेगा, उसको समझेगा कि सऊदीया पर भी हमला हुआ है अगर पाकिस्तान पे कोई हमला करता है। देखिए, अगर इंडिया ये कहने पे मजबूर हुआ है कि किसी न किसी जगह के यार मतलब पाकिस्तान मतलब हमारा भी कुछ ख्याल किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो अकेला महसूस कर रहा है। वो किसी न किसी कॉर्नर में बैठ के क्राइम पोजीशन में नजर आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जो बाकी ममालिक है, अरब ममालिक है, उन्हें भी ये चीज़ अब सोचने के लिए जो है वो मजबूर हो चुके हैं। वो ये सोच रहे होंगे कि यार किसी न किसी तरीके से हम पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लें। तो अब जो इंडिया है, इंडिया तो सारी बात है ये चीज सोचने पर मजबूर है। आपको पता है इस्लामिक नेटो की भी बात की गई कि जैसे यूरोपियन यूनियन का एक पूरा नेटो हमें नजर आता है, इस्लामिक नेटो की बात की गई, 40 ममालिकों ने शिरकत की और कहा कि हम भी जो इस्लाम है उसकी फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, ताकि जो मुस्लिम ममालिक है उन पे कोई दूसरी नजर, जैसे इसराइल बिना सोचे समझे अटैक कर देता तो हम भी उसको जवाब दें, सारे मुस्लिम ममालिक मिलकर जवाब दें। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो लीड कर रहा है। देखिए, इसराइल तो खुलम खुला एक वो दहशत गर्दी का काम कर रहा है पूरे मुल्क में। आप देखें अभी उसने फलस्तीन पर कैसे हमला किया। वहां पे अभी रिसेंटली सुनने में ये आ रहा है कि मजीद ज्यादा जो है वो पहले से ज्यादा वो
हमले करना स्टार्ट हो चुके हैं, बमबारी करना स्टार्ट हो गया। उसका पर्पज़ ये है कि किसी तरीके से मैं गज़ा को मुकम्मल तौर पे हड़प कर लूँ, और उसका पर्पज़ भी यही है। और वो इस मकसद में अपनी तेज़ी ले आया। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें जनाब, मतलब पाकिस्तान के जो ताल्लुकात सऊदीया के साथ बेहतर हुए हैं, इसके साथ इसराइल और जो इंडिया है, दोनों को अपनी जो है अपने ऊपर जो है वो ये एहसास होना स्टार्ट हो गया। उनको एक डर और खौफ का माहौल पैदा होना शुरू हो गया कि यार कहीं ये हमारे लिए खतरा पैदा ना हो जाए। कल को, अभी तो सऊदीया सिर्फ अटैच हुआ है, कल को अगर कतर अटैच हो जाता है, यूएई अटैच हो जाता है, या दूसरे ममालिक अटैच हो जाते हैं। देखिए, सबका पहले इन्हिसार था अमेरिका पर। इन्हिसार क्योंकि ऐसे था कि अमेरिका के, आपने देखा होगा कि तमाम ममालिक में अड्डे थे, और अमेरिका ने उसकी किसी भी तौर पे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। वो तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे और तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया। अमेरिका तो अपने मफाद के लिए दूसरे अरब ममालिक को यूज़ कर रहा है। तो कभी भी अरब ममालिक ये सोचता रहा है कि शायद जो है वो अमेरिका हमारी हेल्प करेगा, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगा, दूसरे बैरूनी कोई ताकत हम पर हमला करेगी तो मैं मतलब ये जो अमेरिका है वो इन पर हमला। देखिए, पाकिस्तान पे जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सपोर्ट इसलिए, सबसे पहली वजह इसलिए है क्योंकि ये एक मुस्लिम ममालिक है, इंडिया मुस्लिम ममालिक नहीं है, और ये इसराइल को सपोर्ट करते हैं, जबकि पाकिस्तान इसराइल के वजूद के भी खिलाफ है। ओके। तो सबसे बड़ी वजह जो मेरी नज़र में ये है। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी, भाई दुनिया में पाकिस्तानी आर्मी का एक नाम है। अभी हाल में जो भी मामला हुए हैं, पाकिस्तान आर्मी ने सारी दुनिया को खौफजदा कर दिया है। पाकिस्तान के पास एटमी हथियार भी है। तो सऊदीया क्यों ना चाहे कि थोड़ा बहुत ये डील वगैरह, थोड़ा सा पाकिस्तान को फायदा दिया, और पाकिस्तान को अपना पाकिस्तान के एटमी हथियार, मतलब जो भी पाकिस्तान के पास है अब वो उनके पास भी है। बिल्कुल। क्योंकि सऊदीया पे हमला होता है तो वो पाकिस्तान में तस्वर होगा, तो पाकिस्तान तो अपने हथियार पे इस्तेमाल करेगा ही करेगा। तो ये सऊदीया की ना एक बहुत, मतलब पाकिस्तान को, साथ में ट्रम्प पे थोड़ी सी बात करते हैं। ट्रम्प क्यों बेवकूफ बना हुआ है? कभी उन पे 100% सैंक्शंस लगा देता है, कभी उनको कहता है कि मैं आप पे टैरिफ लगा रहा हूँ, और अब कह लें कि कहते हैं आपके पास कम से कम $1 लाख होना चाहिए अमेरिका में आने के लिए, उसका वीजा लेने के लिए। तो ये इंडिया के साथ एक अच्छी खासी कह लें कि ईट ईट कुत्ते का वैर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्रम्प तो वैसे मुझे ज़हनी तौर पे ठीक नहीं लगता। उसका कभी वो किसी साइड पे हो जाता है, कभी किसकी तरफ, मतलब वो भीख मंगा। मुझे ट्रम्प असल लग रहा है। कभी पाकिस्तान के पीछे जो मामला, तो पहले पाकिस्तान के पास आ गया, फिर इंडिया के पास चला गया, फिर पीछे उनके साथ अपने कभी जो, पाकिस्तान के साथ पप्पी चप्पी करता है, कभी इंडिया के साथ करता है। हाँ, ये कह लेंगे जो इंडिया के जो हथियार थे, इन्होंने अभी अमेरिका ने कहा कि उधर भी बना करेंगे। तो ये है कि ट्रम्प को असल समझ नहीं लग रही कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। कभी ये लेकिन असल वो उसकी हमायत वो इंडिया की तरफ ही रहेगी, लेकिन इंडिया को इसी चक्कर में वो नुकसान देता रहेगा। देखिए ना, अब टैरिफ लगा दिया उधर एंटर होने पे उसने इतने, तो ये $1 लाख। $1 लाख की कोई छोटी रकम तो नहीं है। इंडिया जैसे बड़ी इकोनॉमी है वैसे। हाँ, बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी $1 लाख वो कुछ मायने रखती है। तो ये ट्रम्प की बेवकूफियां है तो इंडिया के साथ ये, लेकिन इंडिया को लग पहले करेगा। तो ट्रम्प ने कह लेकिन लें कि टैरिफ्स का इतना बम्बार्डमेंट लगा दिया इंडिया के ऊपर, फिर कह लें कि जो वीजा इश्यूज है वो भी हम लोगों को नजर आ रहे हैं। कह रहा है कि अगर इंडिया में से किसी ने वीजा के लिए अप्लाई करना है, ये इमिग्रेशन का मसला है, तो भारी भरकम पैसे पे करेगा वो। और वहां पर कनाडा जो है वो इंडिया के सामने झुक गया। उन्होंने कहा कि हम इंडिया को बहुत ज्यादा फ्री अलाउ करेंगे। डेफिनेटली आपने कहा कि वहाँ पे तकरीबन 1 लाख रियाल में, सॉरी, $1 लाख सुन रहा था कि अगर कोई भी एंट्री करेगा तो $1 लाख तक उसको वो अदा करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में अब वो हर तरह की सेंक्शंस लगाता नजर आ रहा है अमेरिका इंडिया पर। इस टाइम, इस अगर एरा में अगर बात करें, एशिया की बात करें या वेस्टर्न में बात करें, तो इंडिया तनहा नजर आ रहा है। इंडिया के साथ सिर्फ एक इसराइल है। इसराइल भी कब तक उसको साथ देगा, कितना सपोर्ट करेगा। लेकिन इस टाइम उसको खौफ है पाकिस्तान से। उसको ये खौफ है कि ये अपने इलाके, अपने अपने दफा के लिए अरब ममालिक को साथ साथ मिलाता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो है ना, वो इंडिया को महसूस हो रहा है। जो इंडिया ये कहता दिखाई दे रहा था कि भाई मैं चढ़ दौड़ूंगा पाकिस्तान पर, अब वो थोड़ा ठंडा हो गया है। उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर मैंने पाकिस्तान पर हमला किया तो लेकिन कहीं उसको ना क्या कहीं। जरूरत है ठंडा होने की? ही हैज कह लें कि S-500, उसके पास रफाइल जेट्स हैं, उसके जी, पास बड़े से बड़ा, राफेल। उसके वो बड़े से बड़ा कह लें कि अग्नि 5 बना चुके हैं, और स्टिल वो उनको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, उसको डरने की जरूरत इसलिए है ना कि कल को देखिए उस पे भी ट्रेड की सेंक्शन सऊदीया भी लगा सकता है, उस पर सेंक्शन अरब ममालिक के तमाम ममालिक लगा सकते हैं। तो उसको इस चीज़ का डर है कि मैं कहीं ना कहीं तनहा रहता हुआ नजर आ रहा हूँ। तो जहाँ उसको अपना अकेलापन महसूस हो रहा है, वो वहाँ पे कोई ना कोई इस तरह का हरबा इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है।
वो हरबा इसीलिए यूज़ करता दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, वो यूएई के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करके उनको उनके साथ बातचीत चला रहा है। मोदी और मतलब बाकी जो ममालिक है उनको भी कह रहा है कि आप हमसे किसी भी किस्म की अगर कोई प्रोटेक्शन चाहिए तो हम आपको प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हैं। आपको पता है कि अगर मोदी प्रोटेक्शन देगा तो मोदी का तो यार है इसराइल, तो इसराइल से तहफ़्फ़ुज़ से नहीं मिलेगा। मेन वो चाहते हैं इसराइल और वेस्टर्न से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं कि अमेरिका जो है कल को इनको आंखें दिखाएगा अरब को, तो अरब अपनी मतलब हिफाजत के लिए पाकिस्तान को आगे कर रहा है, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक को साथ मिला के, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क में एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी पावर है, या कह सकते हैं कि एक एटमी हथियार रखता है। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से कहीं ना कहीं बाकी जो ममालिक है ना वो अपने मुल्क को महफूज रखने के लिए वो पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव करते ट्रम्प दिखाई देखो, आपको नहीं लग रहा कि ट्रम्प इंडिया से अगर बगावत कर रहा है, उसको जलीलो ख्वार कर रहा है, तो उसको भी आगे जलीलो ख्वार होना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जाते ही इंडियन स्टूडेंट्स हैं पढ़ने के लिए बाहर ममालिकों में। देखिए इस टाइम इंडिया इंडिया तो जो चाहता है, इंडिया तो ये चाहता है कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ बेहतर हों, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो तुम करो, लेकिन वो इंडिया नहीं मान रहा। अब आप देखेंगे इंडिया पर जो सैंक्शंस लगाई थी, जो उस पर टैरिफ लगाया था, तकरीबन 50% टैरिफ उसके ऊपर लगाया गया है। अब उसकी कोई भी प्रोडक्ट अगर अमेरिका में जाएगी जो 100 की थी वो 150 की मिलेगी, डेफिनेटली कोई नहीं परचेज करेगा। 1000 की प्रोडक्ट 1500 की कौन खरीदेगा? मेन चीज़ ये है। तो जाहिर बात है जब इंडिया की प्रोडक्ट वहाँ नहीं कोई खरीदेगा तो अमेरिका मतलब इंडिया के लिए भी टेंशन है। और अब डेफिनेटली अगर अमेरिका की बात करें, वहाँ महंगाई की सूरत हाल है। वहाँ पे जब दूसरे ममालिक को टैरिफ लगा रहा है तो उसने ये कहा कि मेड इन अमेरिका की प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इसी तरह इंडिया ने कहा कि यार आप थोड़ा सा मतलब ट्रम्प को चाइना मुखालिफ नजर नहीं आ रहा, रशिया मुखालिफ नजर नहीं आ रहा, एशिया के अंदर से इंडिया के पीछे ही हाथ धोकर पड़ा हुआ है। देखिए वो रशिया पर अपना रोब नहीं जमा सकता, वो चाइना पर अपना रोब नहीं जमा सकता। चाइना पर जमाने की कोशिश की तो वो उसको मुंह की खानी पड़ी, मतलब खुद ही वो मुंह के बल गिर गया। यहाँ पे अगर बात करें रशिया की, रशिया तो पहले किसी की नहीं मान रहा। रशिया को तो उसने पहले कहा था कि भाई आप जंग रोक दो। वो क्यों जंग रोके? वो क्यों जंग रोकेगा? मतलब अमेरिका की क्यों मानेगा? उसको क्या मुफाद है? अब यहाँ पे अगर रशिया को अपना मुफाद नजर आ रहा है तो डेफिनेटली कभी भी वो जाके वहाँ पे नहीं लड़ेगा, कभी भी अपना जो है मुफाद जो है वो उसको शट डाउन नहीं करेगा। यहाँ पे हम बात करें कि अभी रिसेंटली अगर आप यूक्रेन की, ट्रम्प और कितनी देर जिंदा है, ट्रम्प और कितनी देर अपना टेन्योर निभाएगा? एक ना एक दिन तो प्रेसिडेंट चेंज होना ही है, फिर इंडिया के ताल्लुकात बहाल डेफिनेटली बहाल तो होंगे होंगे, ये कभी और भी ये जो किसी भी नुकसान मुल्क ट्रम्प करके जा रही है, भुगतेगा कौन? उनकी आवाम भुगतेगी, वो तो आगे रो पिट रही है ट्रम्प को लेकर। देखें जो भी है, लेकिन इंडिया आने वाले टाइम में जो दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने में बेहतर कर सकता है। लेकिन अगर अगर वो ये चाहता है कि अपने अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है तो उसको पाकिस्तान के साथ भी मिल बैठ के हाथ मिलाना पड़ेगा, मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी। और ये जो जंग या वार या इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप लोगों ने ये जो जंग पिछले दिनों में छेड़ दी है, इससे दोनों मुल्कों के लोगों के दरमियान नफरतें पैदा हुई हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान सिर्फ एक जंगी जुनून पैदा हुआ है और इसके अलावा आप कुछ हासिल नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। अब आपको ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि यार आप कर क्या रहे हैं। आपको ये ख्याल करने की ज़रूरत है, ना तो भारत को किसी दूसरे ममालिक के साथ लड़ने की ज़रूरत है, ना अमेरिका को अब दूसरे ममालिक पर सेंक्शन लगाने की ज़रूरत है। अब इनको चाहिए कि अपने ताल्लुकात दूसरों के साथ बेहतर करें। अब अभी देखें इसराइल खुलम खुला हर मुल्क पर जो है वो चढ़ाई करता दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंटली कतर पे जिस तरीके से हमला किया, फिर जाहिर बात है अरब ममालिक को भी ये चीज़ अब वो रिटेलिएट नहीं कर सका। आप अंदाज़ा लगा लें कि एक कतर अपना उस पर जवाब नहीं दे सका इसराइल को। क्यों? इतनी मजबूत इकोनॉमी, इतनी मजबूत इकोनॉमी, इतना मजबूत पैसा रुपया पैसा, इतना तेल के कुएं, लेकिन क्या रिटेलिएट कर नहीं इसलिए नहीं पाया क्योंकि उसके पास ना तो वो हथियार है, ना तो वो इतनी लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, ना उनके पास उस तरह की फौज है। वही फौज पाकिस्तान के पास है, असला पाकिस्तान के पास है, तो सारे का सारा जो इस टाइम मतलब अरब है वो पाकिस्तान पे इन्हिसार कर रहे हैं। लेकिन इनको चाहिए पहले तो ये पाकिस्तान में आए सारे अरब ममालिक, मिल बैठ के पाकिस्तान का कर्जा उतारें और फिर पाकिस्तान की जो बिल्डिंगें जो तरक्की याफ्ता जो मुल्क को पाकिस्तान में बनाएं, फिर पाकिस्तान से असला खरीद के लेके जाएं, ताकि हमें भी कोई फ़ायदा तो हो ना। हमें अरब ममालिक का क्या फ़ायदा? अरब को आज फ़ायदे की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान याद आ गया। आज से पहले कभी इन्हें याद ही नहीं कि पाकिस्तान भी कोई नाम है या पाकिस्तान भी कोई चीज़ है।
हमें कर्जा लेने के लिए अमेरिका के साथ आगे भी तो डिफेंस पैक्ट कर सकता था सऊदीया, कर वो भी सकता तो था। वो भी तो न्यूक्लियर लेकिन पावर है। लेकिन वो भी तो देखे ना, उसके कहीं ना कहीं जो है वो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं इसराइल के साथ। तो इसराइल का तो खौफ है, डर है, उसको उसके गले में पट्टा कोई नहीं डाल सकता। तो उनको ये डर सिर्फ और ये खौफ सिर्फ पाकिस्तान का ही है इसराइल को, कि किसी तरीके से अगर हमारा कोई मुकाबला करने वाली कोई फौज है, कोई आर्मी है, तो वो भाई यही है। कभी कहता है वो इंडिया मेरा दोस्त है, कभी कहता है वो मेरा दोस्त नहीं है, कभी उसको कोई धमकी दे देता है, इसको इलाज कराना अभी थोड़ा। मैंने वो आपको पहले ही कहा कि ट्रम्प तो मुझे ज़हनी तौर पे ठीक नहीं लगता। इसकी ना जो कोई दिमाग की कोई नस हिली हुई, कभी साथ लग जाती तो अकल आ जाती है, ना लगे तो इसको वो अकल इसकी वो भी चली जाती है। तो इसकी बातों पे ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। इंडिया को चाहिए कि वो अपने दम पे, जिस तरह वो पहले अपने दम पे सारी चीज़ें हैंडल कर रही थी, खुद उसी पे ही रहें, इंडिया के साथ ना जाएं। बिल्कुल। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है जो ट्रम्प है उसकी बेवकूफ़ाना हरकतें हमें अरसे दराज से देखने को मिल रही हैं। अब 1 लाख का कह लें कि डॉलर होना ज़रूरी है इमिग्रेशन के लिए या वीज़ा अप्लाई करने के लिए। स्पेशली अगर हम लोग बात करें इंडिया पाकिस्तान और सऊदीया की, सऊदीया का डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान के साथ साइन हुआ है, लेकिन भारत ने भी कहा है कि हमारे ताल्लुकात आपके साथ भी अच्छे हैं, तो काइंडली इनको ख़राब ना करिएगा। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।